आज हम क्या करते हैं, आज हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अभी जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं हम उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी भी हमने क्या लिया, 2 क्लासेस लिए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। आज जो है हमारा जो बचा हुआ पार्ट हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबको पता ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी की फॉर्म होती है, और वो क्या होता है, ये हमारे पास रियल पार्ट होता है, एंड b जो होता है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने क्या किए थे, कुछ फॉर्मूलेज जो थे वो हमने किए थे, उनको एक बार फिर अगेन रिपीट कर लेते हैं। अगर हमारे पास, इससे पहले आयोटा की फॉर्म में कर लेते हैं, आई की पावर m प्लस आई की पावर m प्लस 1 प्लस आई की पावर m प्लस 2 प्लस आई की पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर आयोटा की हमारे पास क्या होती है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं, तो उनकी वैल्यूज क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे कि आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सेकंड हमारे पास क्या आता है, आयोटा की पावर अगर 4 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी, आयोटा की पावर अगर 4 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और आई स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1। आई की क्यूब की वैल्यू क्या होती है, वो होती है माइनस के आई। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस के आई। अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई क्वेश्चन है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, आई हो जाती है। सेकंड सिक्स्थ जो होता है वो होता है 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की अगर फॉर्म है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस के आई हो जाती है। 1 प्लस आई अपॉन √2 यानी आयोटा की पावर 1/2 प्लस -1 यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आई। यानी स्क्वायर रूट जो होता है वो शो करता है कि उसके अंदर क्या होती है, 2 वैल्यूज होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव, अगर 1 माइनस के आई अपॉन √2 लिखा है तो यानी आई की पावर माइनस का 1/2 हो जाती है। तीसरा हमारे पास आता है, अब जो नेक्स्ट है 7th 8th। ठीक है, अब एक जो होता है वो होता है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। नाउ डिस्कस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होती है वो क्या होती है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, हमारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है। और जो ये फॉर्म होती है हमारी, यानी अगर मैं बोलती हूँ कि nth टर्म ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऑफ यूनिटी इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में होती है, ये हमेशा जो होती है वो जीपी में होती है। जीपी यानी दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करते हैं, हमारे पास ये किस फॉर्म में होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, ओमेगा की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और हमारे पास जो होते हैं, जब इसने क्या बोला क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसके कितने रूट होते हैं, इसके 3 रूट्स होते हैं। कौन कौन से, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। नाउ डिस्कस 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसके 3 रूट्स हो गए। 1 की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस के √3i/2 एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस के i √3/2। ये किसकी वैल्यूज होती है, ये 1 के, इसके 3 रूट हो गए। 1 ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस के i √3/2 एंड सेकेंड थर्ड जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, -1 माइनस का i √3/2। हाँ जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, एंड सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने थे। सबसे पहले हम इजी क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये किस पर बेस है, ये यहाँ पर बेस है, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की वैल्यू कितनी होती है, आई है। यहाँ पर क्या दिया है, इसका स्क्वायर दिया है, स्क्वायर कर दो। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अगर इसी तरीके से आपसे पूछा जाए तो 1 प्लस आई अपॉन √2, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आई की पावर 1/2। 1 माइनस आई अपॉन √2 दैट इज आई की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन। हमें क्या करना है, फाइंड करना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड यानी कि हमें क्या निकालना है, इसका एंगल फाइंड आउट करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, यानी कि ये किस फॉर्म का है, हाँ, एम्पलीट्यूड के लिए हमने क्या किया था, 4 क्वाड्रेंट जो थे वो डिस्कस किए थे।
हमारे पास ये क्या होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, एंड ये जो होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ। फर्स्ट में क्या होता है π/2 माइनस थीटा, ये प्लस होता है नेगेटिव, प्लस एंड नेगेटिव, यानी कि ये शो करता है रियल एक्सिस एंड ये शो करता है इमेजिनरी एक्सिस। ये किस में होता है, ये किस में होता है, ये होता है इन कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब यहाँ पर जो होता है फर्स्ट में हमारे पास होता है π/2 माइनस थीटा, जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है π/2 प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में हम आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है पाई प्लस थीटा एंड 3π/2 माइनस का थीटा। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पर आता है 3π/2 प्लस थीटा एंड 2π माइनस का थीटा, एंड माइनस थीटा भी जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता है। उसके बाद हम अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पर होता है 2π प्लस थीटा। ठीक है, ये तो हमारे एंगल होते हैं। और अब डिस्कस करते हैं इनके साइन। जो हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ये प्लस प्लस होता है, यानी कि फर्स्ट वाला जो प्लस होता है वो शो करता है इसकी रियल एक्सिस, एंड सेकंड जो होता है वो शो करता है इसकी इमेजिनरी एक्सिस को। यानी यहाँ पर हमारा रियल एंड इमेजिनरी दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। जैसे ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखो कि हमारी जो रियल एक्सिस है वो तो नेगेटिव है, बट इमेजिनरी एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम जाते हैं दोनों क्या हो जाते हैं, नेगेटिव। रियल एक्सिस भी हमारे पास नेगेटिव है एंड इसकी इमेजिनरी एक्सिस भी क्या है, नेगेटिव है। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर रियल एक्सिस पॉजिटिव है एंड इमेजिनरी एक्सिस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, और यहाँ पर जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे थीटा माइनस पाई भी जो होता है वो क्या करता है, बिलोंग्स करता है इन किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमें किसका फाइंड आउट करना है, एम्पलीट्यूड हमें फाइंड करना है -1 एंड माइनस के i√3। अब सबसे पहले जब भी हम एम्पलीट्यूड निकालते हैं हम देखेंगे कि हमारी रियल एक्सिस भी एंड इमेजिनरी एक्सिस भी कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है। अब हमने चेक किया कि दोनों ही नेगेटिव, रियल भी एंड इमेजिनरी कौन से क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कर रही है, लाइज कर रही है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करती है तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है, तो थीटा माइनस पाई होता है, पाई प्लस थीटा भी होता है, 3π/2 माइनस थीटा भी होता है। ये जो आंसर होता है ये डिपेंड किस पे करता है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो हमसे ऑप्शन किस एंगल से पूछ रहा है। अब हमारे पास जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स b/a। a हमारे पास ये होता है, b होता है, तो tan इनवर्स b की वैल्यू कितनी है, √3/1। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan में √3 होती है π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है, π/3। अभी तो ये सिर्फ सिंपल एंगल निकल के आया है, किस बेस पे, जैसे हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। बट हमें एंगल किस तरीके से निकालना है कि हमारी रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस क्या है, नेगेटिव है, और वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करती है, वो बिलोंग करती है हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा माइनस पाई। नाउ अब इस एंगल को चेंज करते हैं किसमें, -1 माइनस के i√3। थीटा माइनस के पाई, थीटा हमारे पास कितना निकल के आया, π/3 माइनस के पाई, तो यानी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -2π/पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई। हाँ, ये आ जाएगा -2π/3। ये क्या हो जाएगा, हमारा एंगल हो जाएगा। ठीक है, या तो इसका ऑप्शन ये होगा, या फिर जैसे भी वो एग्जामिनर में हमें 4 ऑप्शन देगा, हम उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अपना आंसर जो होगा फाइंड आउट करेंगे। इसका एक आंसर ये हो सकता है, सेकंड आंसर, क्योंकि हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई भी होता है, 3π/2 माइनस थीटा भी होता है, एंड पाई प्लस थीटा भी होता है। अगर मैं पाई प्लस थीटा के अकॉर्डिंग लेके चलती हूँ, इसका आंसर पाई प्लस थीटा किसमें बिलोंग्स करता है, इन थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पाई की वैल्यू कितनी है, पाई प्लस थीटा की वैल्यू π/3। दैट इज हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4π/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसा भी ऑप्शन हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को क्या कर लेंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें दिया है √3 प्लस के i की होल पावर 100 एंड 2 की पावर 98 a प्लस के i भी
देन फाइंड हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, जहां पर ए क्या शो कर रहा है, ए शो कर रहा है इसकी रियल वैल्यू एंड बी जो है वो शो करता है इसकी इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, ये है हमारे पास इसकी रियल वैल्यू और ये क्या है हमारे पास इसकी इमेजिनरी वैल्यू। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, √3 प्लस के आई की पावर 100 इज इक्वल टू 2 की पावर 98 और a प्लस के आई बी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्म को रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करना है। अगर इतनी बड़ी पावर गिवन है किसी क्वेश्चन की तो उसको तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप की फॉर्म आती है हम कोशिश करते हैं कि उसको हम डे मोइवर थ्योरम में क्या कर लें, चेंज कर लें। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका एंगल फाइंड आउट करना होगा और एंगल ऐसा लेना है कि जो यहां पर भी सेम हो और यहां पर भी क्या हो, सेम हो। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या करो आप 2 की पावर 100 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और 2 की पावर 100 से ही हमने इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 2 की पावर 98 a प्लस के आई बी। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसी नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और जितनी पावर होती है उतनी ही पावर से डिवाइड करना होता है और उतनी पावर से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब हमें क्या करना है, आपने देखो यहाँ पे 2 की पावर 100 है और यहाँ पर 98, अगर मैं पावर से पावर कैंसिल करती हूँ तो 2 की पावर 2 बच गई यहाँ पर। ये अब क्या होता है, जब भी इस टाइप डे मोइवर थ्योरम जो होती है वो हमारे पास होती है कोस थीटा प्लस के आई साइन ऑफ थीटा की फॉर्म होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर ई की फॉर्म में देखा जाए तो ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, ई की पावर आई थीटा की वैल्यू होती है। अगर कोस थीटा माइनस का आई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के आई थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है, अगर इस टाइप की फॉर्म हमारे पास होती है कोस थीटा प्लस के आई साइन ऑफ थीटा की पावर एन, तो ये क्या शो करता है, एन जो होता है वो एंगल के पास है, कोस एन थीटा प्लस के आई साइन एन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से कोस थीटा, नेक्स्ट कोस थीटा प्लस माइनस का, इस बार माइनस के आई साइन थीटा की होल पावर अगर एन होती है तो वो करता है कोस एन थीटा माइनस के आई साइन एन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाती है, e टू दी पावर एन थीटा, और ये वैल्यू हो जाती है e की पावर माइनस का एन थीटा। यानी कि जो हमारी डे मोइवर थ्योरम होती है वो हमें बताती है कि अगर कोई भी एंगल जो है वो पावर में लिखा है तो हम उस एंगल को कहाँ लेके आ जाते हैं, आगे लेके आ जाते हैं, तो हमारे क्वेश्चन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, ये किसकी वैल्यू होती है, ये फॉर्म होती है हमारे पास कोस ऑफ थीटा, ये होती है आई साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता करना है कि कोस में √3/2 जो है वो कितने एंगल की वैल्यू है। कोस में √3/2 जो होती है π/6 की वैल्यू होती है। ये किसकी वैल्यू होती है, कोस π/6 प्लस के अब चेक करेंगे कि साइन में 1/2 जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 भी π/6 की वैल्यू होती है। और सिर्फ आई जो है ये शो कर रहा है कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है और इसमें साइन π/6। जब हम क्या करते हैं, किसी भी एंगल को इस फॉर्म में लिख रहे तो कोई इफेक्ट तो पड़ा नहीं, क्योंकि ये शो कर रहा है कि ये कोस थीटा की कोस π/6 की वैल्यू है और ये शो कर रहा है कि ये साइन π/6 की वैल्यू है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है अभी तक। इज इक्वल टू ये किसकी फॉर्म है, हमारे पास a प्लस आई बी की फॉर्म होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये पावर है अभी पढ़ा था कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा कि अगर पावर n होती है तो ये पावर कहां पर आ जाती है, एंगल के साथ आ जाएगी। हम किसका यूज कर रहे हैं, यूजिंग डे मोइवर थ्योरम्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 2 यानी दैट इज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको क्या कर लो, कोस n π/6, सॉरी n की जगह हमारा क्या है, n की जगह हमारा 100 π/6 प्लस के आई साइन 100 π/6 हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, अब ये क्या है, कोस थीटा, सॉरी ये पूरी टर्म a हो गई, ये पूरी टर्म b हो गई। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं, एंगल हमें नहीं निकालना, हमें ध्यान देना है कि उसने हमसे पूछा क्या है। उसने पूछा है a² प्लस b² की वैल्यू बतानी है। ठीक है,
तो हमें इसका एंगल निकालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से हम मोटा मोटा अगर ध्यान दें तो अगर किसी भी एंगल का स्क्वायर यानी उसकी रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 4। अब इसका स्क्वायर करो यानी कि 4, ये 4 जो है इसकी रियल वैल्यू निकाल लो। पहले सबसे पहले क्या कर लेते हैं यहाँ पर, इक्वेटिंग बोथ साइड। आपको क्या करना है, एग्जाम में हमें इतना बड़ा नहीं करना है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए। आपको यही चीज अपने माइंड में करते रहना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जो है हमारा बहुत सिंपली सोल्व हो जाए। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि क्वेश्चंस का हम हर एक स्टेप करेंगे, कुछ स्टेप जो होते हैं वो हमें स्किप भी करने होते हैं। अब क्या करो, इक्वेटिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पर a की वैल्यू ये 4 इसके साथ भी है और ये 4 इसके साथ भी, तो यानी कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 cos 100 पाई बाई 6 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 sin 100 पाई बाई 6। अब इन दोनों को क्या कर दो, स्क्वायर कर देंगे। अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है हमारे पास, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 16 कोस स्क्वायर 100 पाई बाई 6 प्लस का 16 साइन स्क्वायर 100 पाई बाई 6, ठीक है। 16 बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 100 पाई बाई 6 प्लस का साइन स्क्वायर 100 पाई बाई 6, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, इज इक्वल टू 16 इंटू 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, अभी जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आपको, हमें उनका यूज करना है। अभी हमने क्या पढ़ा था, 1 प्लस के आई अपॉन रूट 2, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 प्लस के आई अपॉन रूट 2, इसकी वैल्यू होती है आई की पावर 1/2 एंड 1 माइनस के आई अपॉन अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू क्या होती है, आई की पावर माइनस का 1/2। हम क्या करेंगे, इसका यूज यहां पर करेंगे। अब इसका यूज करो तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस क्या यानी आई की पावर 1/2 की होल पावर 8 प्लस का आई की पावर माइनस के 1/2 की होल पावर 8। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, आई की पावर 4 प्लस आई की पावर माइनस का 4, आई की पावर 4 प्लस इसे अपोन में लेके आ जाओ, क्योंकि नेगेटिव पावर है, अपोन में लेके आएंगे तो पावर कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या चाहिए आपको। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, लेट अगर हम क्या कर लेते हैं कि MNPQ, ये क्या है हमारे पास, 4 कंसिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। देन फाइंड हमें क्या करना है, आई की पावर m प्लस आई की पावर n प्लस के आई की पावर p प्लस के आई की पावर q, देन फाइंड द वैल्यू। इसने क्या बोला है कि m n p और q क्या है हमारे पास, 4 कंसिक्यूटिव टर्म्स हैं, नंबर्स हैं। तब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने एक रूल डिस्कस किया था, क्या, अगर i की पावर m, i की पावर m प्लस 1, i की पावर m प्लस 2 एंड i की पावर m प्लस 3 होता है, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं हम क्या लेट कर लेते हैं अपने आप खुद से कि m को 1 लो, इसको 2 लो, इसको 3 लो एंड इसको 4 लो, तो i प्लस आई स्क्वायर आई की क्यूब प्लस आई की 4 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 13 i प्लस i की पावर n और i की पावर n प्लस 1। देन हमें क्या करना है, फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, क्या करनी है हमें, फाइंड करनी है, ठीक है। और वेयर पता है सभी को,
i इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट माइनस का 1 होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करो, समेशन n इज इक्वल टू 1 से कितना दिया है, 13 दिया है, दोनों में से i की पावर n कॉमन ले ली, तो यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस का i। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को इजी करने की कोशिश करो। उसके लिए हमने क्या किया, अगर हम क्या करेंगे, यहीं से इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 1 2 3 अप टू डैश, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। हमें क्या करना है, i की पावर n को कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो क्या बच गया 1 प्लस i। जहां पर क्वेश्चन में समेशन के अंदर n नहीं होता है, क्वेश्चन किस पे डिफाइंड हो रहा है, क्वेश्चन डिफाइंड हो रहा है n पर। यहाँ पर जहां पर n नहीं बचा तो यानी समेशन के अंदर उसका कोई यूज नहीं होता है, उसको बाहर निकाल लो। हमने यहाँ पर क्या है, n नहीं है इस टर्म में, तो इसको क्या किया, समेशन से बाहर निकाल लिया, और समेशन n इज इक्वल टू 1 से 13 और i की पावर n। अब क्या करो, इसको एक्सपेंड करो, 1 प्लस i, इसको एक्सपेंड करेंगे तो i प्लस कहाँ से है, n इज इक्वल टू 1 से, स्क्वायर प्लस i की क्यूब प्लस अप टू डैश डैश i की पावर 13। ठीक है, कल हमने क्या किया था, एक फॉर्म पढ़ी थी, यानी कि एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर i की टर्म जो होती है लास्ट टर्म वो इज डिविजिबल बाई 4 हो जाती है, तब हम क्या कर देते हैं, ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था, एक टाइप पढ़ी थी कि अगर i की फॉर्म इस टाइप की कोई भी टर्म है और i की जो लास्ट पावर होती है, यानी कि अगर i की फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन जो होता है हमारा इज डिविजिबल बाई 4 हो जाता है, यानी सबसे पहले डिविजिबल बाई 4 है तब उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको i की पावर 13 को 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करने पे क्या होगा, i की पावर 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आ गया इसका 1। बस हमारा फोकस किस पे होना चाहिए कि जो हमारी लास्ट टर्म है उसको 4 से डिवाइड करो, और 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसको ध्यान देना। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, 1 बचता है तो हम क्या लेंगे, इसकी स्टार्टिंग की एक टर्म लेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचता, 2 बचता, तो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स लेते। रिमाइंडर 3 बचता तो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स ले लेते। अब हमारा क्या बचा है, 1 रिमाइंडर बचा है, यानी इस सीरीज में ध्यान देना है लास्ट टर्म पे, और लास्ट की जो पावर है वो उसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, जो रिमाइंडर है उसको, जितना रिमाइंडर आएगा उसकी उतनी टर्म लेनी है। रिमाइंडर 1 आया तो यानी यहां से हमने इसकी 1 टर्म ले ली, 1 प्लस के आई और इंटू आई, इसकी आई माइनस के 1, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है माइनस का 1 होती है। ठीक है जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, x माइनस 1 की क्यूब प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। हमें क्या दिया है कि 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर क्या है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। देन फाइंड द, देन हम इसके क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं। इसकी पावर कितनी है, 3 है हाईएस्ट पावर, तो यानी हमारे रूट भी कितने होंगे, 3 होंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। x माइनस 1 की होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस के 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/3। x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 की पावर कितना, सॉरी 2 की पावर 1/3 इंटू माइनस 1 की पावर 1/3। अभी हमें पता है कि i की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस के i होती है, सॉरी। ठीक है, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाता है, ये हो जाता है माइनस का, ये हो जाता है कितनी, माइनस के i की पावर कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, ये पावर इधर जाकर कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/3 हो जाएगी। तो हमने क्या लिख लिया, 1 को i को, सॉरी कितना लिख लिया, 1/3 लिख लिया। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कितना दिया है, क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 8 दिया है, माइनस के 8 को क्या लिख सकते हैं, 2i की होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, इधर भी क्या है, क्यूब है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल लो और i की पावर, सॉरी ये इधर जाएगा, ये भी क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2i हो गया यहाँ पर। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस के 2, ठीक है, की पावर 3, इसको ये लिख सकते हैं -2 की पावर 3। अब जब हम क्या करते हैं क्यूबिक बोथ साइड, इसको क्या करें तो ये आ जाएगा, क्यूबिक बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड 1 की पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और 1 क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वो क्या होता है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई क्या कर दो, अंदर कर दो, -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो हम क्या करेंगे, x -1 इज इक्वल टू चल रहा है ये, x इज इक्वल टू -2 प्लस का 1 यानी -1 -2 ओमेगा प्लस का 1 और -2 ओमेगा स्क्वायर प्लस के 1, ये क्या हो जाता है हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कहीं कहीं पर यहाँ पर एक क्वेश्चन जो होता है वो हमारे पास ये होता है कि x इज इक्वल टू एक्स की क्यूब इज इक्वल टू क्या देगा वो -8 देगा हमें। तब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तब हमारे पास क्वेश्चन जो होता है ये बन जाता है -2 ओमेगा -1 एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। अभी मैंने क्या डिस्कस किया है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है -1 प्लस के I√3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 माइनस के I√3/2 और ये क्या है -1 है, ठीक है। और इसके बाहर क्या लिखा है, यहाँ पर इसके बाहर लिखा है 2, इसके बाहर भी क्या लिखा है 2 लिखा है। तो हम क्या कर देंगे 2 से इस क्वेश्चन में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना क्वेश्चन क्या कर लेंगे, उसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। आज क्या करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो हम कल प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या है हमारे पास जो है वो टीजीटी का नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन तो नहीं आया अभी, जो जितनी वैकेंसीज हैं वो क्या क्या रखती है उसके पोर्टल पे क्या कर दिया अपलोड करती है। हमारे पास जो है टीजीटी की 17,000 वैकेंसीज आई हैं इस बार, ठीक है। उसका जो एग्जाम है वो नवंबर एंड दिसंबर में होगा और उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो अगस्त में आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी तैयारी को बहुत ही फास्ट लेके चलना है। वैसे अभी हमारे पास टाइम है कि हम क्या करें, 1 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, 1 से 2 महीने में अगस्त और सितंबर में सिलेबस कंप्लीट कर ले, अक्टूबर और नवंबर में क्या कर लें उसको रिवीजन कर लें। अभी हम बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए। थैंक यू।